अगर सीने में कुछ कर गुजरने की आग हो तो इस दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती। भले ही तुम्हें देखकर औरों का विश्वास डगमगाने लगे, लेकिन तुम्हें अपने हालातों से लड़ने में मज़ा आ रहा होगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो ना ही अमीर था, ना ही उसके गांव में बिजली पानी की व्यवस्था थी और ना ही उसके पास कोई साधन थे, लेकिन फिर भी जब वो अपनी जिद के साथ दौड़ा तो दुनिया दंग रह गई। हम बात कर रहे हैं हुसैन बोल्ट की। जब ये दौड़ते हैं तो इनकी रेस को सिर्फ हाई रेंज कैमरा ही कैच कर पाता है। हुसैन बोल्ट मानते हैं उनकी सफलता में उनके कोच का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने एक कोयले को चमकदार हीरा बनाया। क्योंकि जब बोल्ट रनिंग की तैयारी करते थे तो चाहे जितनी अच्छी रनिंग करें, लेकिन उनके कोच हमेशा एक के बाद एक कमियां निकालते रहते थे, जिससे बोल्ट हर दिन बदलते गए और जब दुनिया के सामने आए तो इतिहास बन गया। आज हम लोग तो अपनी कमियां दूर करना तो छोड़ो, दूसरों के मुंह से सुनना भी नहीं चाहते। यह हम लोगों की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपनी कमियों को बदलने के बजाय अपने अंदर सजाए बैठे हैं। हुसैन बोल्ट के कोच एक बड़ी गहरी बात कहते हैं, अगर लंबी रेस दौड़ना है तो छोटी छोटी रेस हारना पड़ेगा, उस हार को स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी कमियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब ओलंपिक 2004 में एक इंजरी के कारण बोल्ट को रेस में दौड़ने नहीं दिया गया था तो बिना दौड़े ही हार गए थे, तो उन्हें अपने कोच की बात याद आई कि अपनी हार को स्वीकारना पड़ेगा। जिंदगी में घटित होने वाली हर घटना किसी न किसी बड़ी वजह से होती है। उसके बाद बोल्ट ने फिर से ट्रेनिंग करना शुरू किया। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान किसी ने बोल्ट से पूछा, आपको दौड़ते देखकर स्प्रिंटिंग बहुत आसान लगती है। तो बोल्ट ने कहा, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। स्प्रिंटिंग को आसान बनाने के लिए मैंने कई साल मेहनत की है। मैं हर रोज़ सुबह उठकर ट्रेनिंग के लिए जाता था, जबकि हर रोज़ मेरा मन सोचता था आज छोड़ दे, आज बहुत हार्ड ट्रेनिंग होगी, लेकिन मैं फिर भी लगातार ट्रेनिंग पर जाता था, मेहनत करता रहता था। कई बार हारा, मुश्किलें आईं, इन सब के बाद आज मैं दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जीवित इंसान हूँ। शायद इसी वजह से हुसैन बोल्ट 9 साल तक लगातार टॉप पर रहे। बोल्ट हमेशा कहते थे, जब मैं रनिंग ट्रैक पर उतरता हूँ और मेरे बगल में मुझसे बेहतर खिलाड़ी होता है तो मैं उससे हारने के बारे में नहीं सोचता हूँ, बल्कि मैं सोचता हूँ हो सकता है आज इस खिलाड़ी का बुरा दिन हो और मैं इससे कम बेहतर होते हुए भी इससे जीत कर रहूँगा। और मैं हमेशा खुद को हर हाल में पॉजिटिव रखता हूँ। दोस्तों, इस बात को गांठ में बांध लो, हालात कैसे भी हों, सामने कोई भी हो, लेकिन कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझना। एक दिन कामयाबी कदम चूमेगी। आगे बोल्ट के ऐसे कारनामों पर नज़र डालते हैं जो आज तक कोई नहीं जानता। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर की रेस को 9.69 सेकेंड में जीतकर रिकॉर्ड ब्रेक किया था, पर रनिंग करते समय उनके शूलेस ढीले थे। पर यूनिवर्सिटी ऑफ ओखलो के अकॉर्डिंग अगर शूलेस बंधे होते तो बोल्ट ये रिकॉर्ड 9.60 सेकेंड में तोड़ देते। हुसैन बोल्ट की फर्स्ट चॉइस रनिंग नहीं क्रिकेट थी, पर क्रिकेट कोच की सलाह पर बोल्ट ने रनिंग करना शुरू किया और दुनिया के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। हुसैन बोल्ट कहते हैं, अगर मैं स्प्रिंटिंग ना कर रहा होता तो दुनिया का बेस्ट बॉलर होता। अगर बोल्ट की पूरी ज़िंदगी को ध्यान से देखा जाए तो 3 चीज़ें निकल कर आती हैं। पहली, अपनी कमियों को स्वीकार करो और उन्हें बदल डालो। दूसरा, अपनी हार को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते रहो। तीसरा, हर हाल में खुद को पॉजिटिव रखो, हालात कैसे भी हों।